Dear students, I am your English instructor and today we are going to study the models of English. वर्ल्ड इंग्लिशेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि थ्री मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। ये थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स की क्या डिटेल है, इनमें क्या डिस्क्रिपेंसी है, इनके सिमिलैरिटीज और इनके डिफरेंसेस जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडल से जिसका नाम है व्हील मॉडल और इसको जो है वो सजेस्ट किया था टॉम मैकार्थर ने। और कब प्रेजेंट किया था? इट वाज इन जुलाई 1987। तो ये था सबसे फर्स्ट मॉडल जो कि प्रेजेंट किया गया था और इसका नाम था व्हील मॉडल। उसके बाद जो सेकंड मॉडल था उसका नाम था सर्कल मॉडल और ये जो था ये 1988 में प्रेजेंट हुआ था और इसके जो राइटर थे या जो प्रेजेंटर थे दे वर मैनफ्रेड गोलरैच। और जो थर्ड हमारे पास है मॉडल जो सबसे फेमस मॉडल है और जो अब तक प्रिवेलेंट भी है वो है सर्कल्स मॉडल जो कि ब्राज कचरू ने प्रेजेंट किया था 1988 में। तो दीज आर द थ्री मॉडल्स इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब हम वन बाय वन जरा इनका स्ट्रक्चर और इनकी डायग्राम और इनकी जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी, ये था फर्स्ट व्हील मॉडल जिसको प्रेजेंट किया था टॉम मैकार्थर ने और इसकी ये आपको डायग्राम जो है नजर आ रही है जिसके अंदर जो है वो ये व्हील बना हुआ है। अगर आप इसको देखें तो इसकी थ्री लेयर्स हैं। एक बिल्कुल ये इंटरनल लेयर है, उसके बाद ये सेकंड वाला जो इसका है सर्कल और उसके बाद जो थर्ड सर्कल है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप देखें कि ये बिल्कुल किसी व्हील की तरह है क्योंकि ये यहाँ से ओपन है और इसकी ये जो दो बाउंड्रीज हैं दे आर क्लोज्ड। अच्छा, ये मॉडल था जिसको व्हील मॉडल कहा गया था और जिसे फर्स्टली जो है टॉम मैकार्थर ने प्रेजेंट किया था। अब इसमें था क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसके फ्लॉज क्या थे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसका इनर मोस्ट सर्कल है इसमें एक सेंट्रल वैरायटी जो है वो रखी गई थी जिसको कहा गया था कि ये पूरी दुनिया की जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश का इसको जो है वो नाम दिया गया था जो बिल्कुल इंटरनल सर्कल में आ रही है। अगर आप यहाँ देखें तो इस वैरायटी का नाम था वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के जो स्टैंडर्ड वर्जन है इंग्लिश लैंग्वेज का वो वाली वैरायटी जो है इस इनर सर्कल में रखी गई है। और ये क्या थी? ये एक आइडियलाइज्ड जो है फॉर्म की वैरायटी थी और पर्टिकुलरली जो है वो रिटन इंटरनेशनल इंग्लिश जो यूज होती है रिटन फॉर्म में या फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में या फॉर्मल सिचुएशंस में उस वैरायटी को रिप्रेजेंट किया गया था इस इनर सर्कल में। अच्छा, अब एक जो है इसके साथ कंडीशन अटैच है वो ये है कि जब हम इंटरनेशनल रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वैरायटीज हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, इनके थोड़े से डिफरेंसेस हैं। कुछ वोकैबुलरी के डिफरेंसेस हैं, स्पेलिंग्स के डिफरेंसेस हैं, रिटन फॉर्म की अगर हम बात करें तो पंक्चुएशन के डिफरेंसेस हैं। तो इसको भी यहाँ पर जो है वो कैटर नहीं किया गया था। यहाँ पर जस्ट एक आइडियलाइज्ड बात की गई थी कि जो इनर सर्कल है उसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो है। उसके बाद आती है बात, ये जो बाहर वाला सर्कल है यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इंग्लिश से निकल के ये वाला सर्कल बना रहा है, ये इससे नेक्स्ट सर्कल था और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर वो वाली इंग्लिश की वैरायटीज रखी गई थी जो कि ज्योग्राफिकल बेसिस पर अलग थी, यानी रीजनल स्टैंडर्ड थे, रीजनल इंग्लिश स्टैंडर्ड्स थे वो। और ऐसे स्टैंडर्ड्स थे जो कि इमर्ज हो रहे थे, जो कि न्यू जो है वो दे वर कमिंग इन द सीन और वो नए जो है वो आ रहे थे मॉडल्स। अब अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर तीन तरह के हैं, आयरिश स्टैंडर्ड इंग्लिश भी है, ब्रिटिश भी है, अमेरिकन भी है, कैनेडियन भी है, ये कैरिबियन भी है। यहाँ वेस्ट, ईस्ट और साउथ अफ्रीकन इंग्लिशेस जो हैं वो भी हैं। देन साउथ एशियन भी हैं, ईस्ट एशियन भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये वाली जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स हैं जो कि ज्योग्राफिकल बेसिस पर एक दूसरे से अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सर्कल है ये वर्ल्ड इंटरनेशनल इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है, ये रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। और अब अगर हम इसके थर्ड वाले उस पे चलें बाउंड्री पे जो कि ओपन है, तो इसमें वो वाली वेराइटीज ऑफ इंग्लिश रखी गई थी जो कि लोकलाइज थी।
लोकलाइज का क्या मतलब है? लोकलाइज का ये मतलब है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो डे टू डे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें वैरायटीज चेंज करनी पड़ती हैं, रजिस्टर हो गया, डायलेक्ट हो गया, तो इस तरह की जितनी भी वैरायटीज हमें यूज करनी पड़ती हैं, पिजन्स हो गए, क्रियोल्स हो गए, वो सब के सब जो हैं उनको रखा गया था इस आउटर सर्कल में, इस व्हील के आउटर पार्ट में उन वैरायटीज को रखा गया था जो कि लोकलाइज्ड वैरायटीज थी। आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जो है, एक्चुअली ये बहुत नैरो है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है वो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस या जो लोकल वैरायटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको इस व्हील में शो हो रही है। अब इसमें मसला क्या था? ये जो मॉडल था जो टॉम मैकार्थर ने दिया था और इसके अंदर जो है एक आइडियलाइज्ड इंग्लिश फॉर्म जो है वो शो की गई थी, उसमें मसला क्या था? उसमें मसला ये था कि अगर आप सेकंड सर्कल को देखते हैं तो इसमें ज्योग्राफिकल तो अलग-अलग बाउंड्रीज बनी हुई थी, यानी डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स डिवाइड तो हुए थे, लेकिन वो क्या कर रही थी? वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिशेस थी। वो 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिशेस कौन सी थी? इन वो कंट्रीज या वो वेराइटीज ऑफ इंग्लिश जहाँ इंग्लिश जो थी वो नेटिव लैंग्वेज है। फिर सेकंड जो है वो है इंग्लिश जहाँ जो कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे वर्क कर रही है, और एक जो फॉर्म है वो है इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश इस लेयर में वो इंग्लिश है जो कि नेटिव लैंग्वेजेस के तौर पर है। अगर हम इंडिया की इंग्लिश को देखें, साउथ अफ्रीका या सिंगापोरियन इंग्लिश को देखें तो वो है जहाँ पर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पे है। और अगर हम कोरिया, चाइना, मलेशिया या जापान की एग्जांपल ले लेते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश जो है वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज है। अब इस मॉडल में मिसिंग क्या है कि यहाँ पर इस पूरे सर्कल में जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनका जो मल्टीट्यूड है, यानी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इन द यूरोपियन कंट्रीज, उसको मेंशन ही नहीं किया गया। अगर आप इन तीनों सर्कल्स को देखते हैं तो ये तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में चला गया, और यहाँ पर अमेरिका, न्यूजीलैंड रीजन ये सब मेंशन तो किए हैं, और यहाँ पर जो है वो पिजन्स, क्रियोल्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन इंग्लिश को कहीं भी प्लेस जो है वो नहीं दी गई। उसके बाद थर्ड जो इसमें हमारे पास आया है क्रिटिसिज्म, वो ये है कि ये जो हमारा आउटर सर्कल है, ये वाला जो व्हील का आउटर पार्ट है, इसमें जिन पिजन्स, क्रियोल्स और इस तरह की वैरायटीज को मेंशन किया गया है, तो ये जो पिजन्स, क्रियोल्स हैं ये बड़े इलास्टिक हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ओके, उसके बाद आता है सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल जो था वो 1988 में आया था, यानी फर्स्ट व्हील मॉडल के तकरीबन 1 साल के बाद। अब अगर हम यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं तो ये बहुत ही यहाँ पर माइनर था, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मैंने इसको यहाँ पर इसीलिए ड्रॉ किया है कि हम इसको देखें कि इसमें जो है वो क्या था, डिफरेंस क्या था। यहाँ पर जो थे वो मल्टीपल सर्कल्स थे। आप देखिए एक ये वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है, उसके बाद ये सर्कल है, देन दिस सर्कल एंड देन दिस सर्कल। तो इसीलिए जो मैनफ्रेड गोलराच ने इसका नेम रखा था वो रखा था सर्कल मॉडल। अब यहाँ देखें दरमियान वाला ये जो सेंटर है ये वही इंटरनेशनल रिटन इंग्लिश है जो कि आइडियलाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश है, स्टैंडर्डाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश है। उसके बाद बिल्कुल फर्स्ट मॉडल की तरह इस वाली जो लेयर है उसमें रीजनल और जो नेशनल स्टैंडर्ड वैरायटीज हैं उनको रखा गया। अब डिफरेंस आ रहा है इसके थर्ड लेयर में, और वो डिफरेंस क्या है कि जिस तरह से वहां पर रीजनल को में ही सबको डिवाइड कर दिया गया था, इसने क्या किया, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज के कंट्रीज को अलग किया, और वो कंट्रीज जहां पर इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है उनको मेंशन किया इनके साथ। और जो ईएफएल है, यानी वो कंट्रीज जहां पर इंग्लिश ना तो नेटिव लैंग्वेज है ना ही सेकेंड लैंग्वेज है, जस्ट फॉरेन लैंग्वेज है, उसको बिल्कुल इस सर्कल से उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और उसके बाद जो आउटर लेयर है वो बिल्कुल उसी तरह मिक्स्ड जो वेराइटीज के साथ थी, जिसमें डायलेक्ट्स हैं, पिजन्स हैं, क्रियोल्स हैं, एथनिसिटी की बेस पर वेराइटीज हैं, या आप कह सकते हैं कि मिक्स लैंग्वेजेस हैं। अब इनमें क्या था सिमिलैरिटी, अगर हम देखें तो फर्स्ट मॉडल से, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली 2 लेयर्स और लास्ट वाली लेयर जो है वो सिमिलर है, और सेकंड यहाँ पर भी यूरोपियन लैंग्वेजेस की या यूरोपियन वेराइटीज की कोई बात नहीं की गई।
हाँ, अगर डिफरेंस देखें तो ये वही है कि यहाँ पर ईएफएल जो है यानी वो कंट्रीज़ जिनमें इंग्लिश एज़ अ फॉरेन लैंग्वेज है, उनका ज़िक्र जो है वो नहीं किया गया। अच्छा जी, ये था सेकंड सर्कल मॉडल। अब आता है वो मॉडल के जो अभी तक चल रहा है, फेमस है और उस पर इतने ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज़्म नहीं है और वो है बराज कचरू का सर्कल्स मॉडल जिसको प्रेजेंट किया गया था 1988 में। और अगर हम इसको देखें तो ये सर्कल्स जो हैं ये उस तरह से एक दूसरे के अंदर से ड्रॉ नहीं किए गए बल्कि इनको जो है डिफरेंट लेयर्स में ड्रॉ किया गया है। इनर सर्कल की अगर आप बात करें तो इसमें सब वो कंट्रीज हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज है और ये वो कंट्रीज हैं जो कि नॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को जिनकी इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं या एज ए फॉरेन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उसके बाद अपर लेयर जो है वो है आउटर सर्कल और इसमें वो वाले तमाम कंट्रीज हैं जिसमें इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोली जा रही है और इनमें से कुछ कंट्रीज वो भी हैं जो कि इंपीरियलिज्म के इफेक्ट के थ्रू जो है वो इफेक्ट हुए हैं और इंग्लिश का जो इफेक्ट है उन पे कि उनकी सेकंड लैंग्वेज बनी है वो उसी वजह से बनी है। अब ये जो कंट्रीज है इनकी अपनी स्पोकन फॉर्म्स हैं लेकिन रिटन और फॉर्मल फॉर्म्स के लिए ये रिलाई करते हैं इनर सर्कल के कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि उनकी तो वो नेटिव लैंग्वेज है तो इसलिए और वो नॉर्म प्रोवाइडिंग भी है तो वो रिटन या फॉर्मल इंग्लिश कैसे यूज करनी है नॉर्म वहीं से लेते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंडिंग सर्कल के जिसमें ईएफएल्स हैं यानी वो कंट्रीज हैं जिनके लिए इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज है और इनकी कोई इंटरनल नॉर्म्स नहीं होती, ये जस्ट रिलाई करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म्स में। और इसमें अगर आप कंट्रीज की एग्जांपल देखें तो चाइना, टर्की, कोरिया, सऊदी अरेबिया ये वाले कंट्रीज जो हैं वो एक्सपेंडिंग सर्कल में आते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसने भी क्या किया, इस मॉडल में भी क्या है कि यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं वो इस फ्रेमवर्क में नहीं आ रही। और सेकंड थिंग जो है जो इसका कंसेंसस है या कंक्लूजन है कि कोई भी जो मॉडल है वो जस्टिस नहीं कर रहा कुछ कंट्रीज स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ और यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स भी उसकी डिस्कस हुई हैं लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो यही है कि हमने इन तीनों मॉडल्स में देखी कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिफरेंसेस और उनके जो हैं वो स्ट्रक्चर्स।